हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में जो कि हमारी जनरल अवेयरनेस की रहने वाली है। देखिए, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये हमारे PYQ क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स में और DSSB के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। और यहाँ जो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर रही हूँ इसमें हमने दोनों ही लैंग्वेज को प्रेफर किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। लेकिन मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन को ट्रांसलेट करूँगी वो मैं हिंदी में ही लूँगी, लेकिन जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो भी अपना क्वेश्चन इंग्लिश में देख सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई जो हमें हिंदी में बिल्कुल समझ नहीं आते, तो वहाँ पे हम इंग्लिश देखेंगे, अदरवाइज हमारी ये पूरी वीडियो हिंदी के क्वेश्चंस के साथ रहेगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन काल में काकानाया के नाम से जाना जाता था? और यहाँ बौद्धों के लिए कई महत्वपूर्ण स्मारक भी हैं, तो करेक्ट आंसर है सांची। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव से विकसित हुआ है? मतलब मुगलों का प्रभाव पड़ा था और तब वो हमारा जो नृत्य है वो विकसित हुआ है, तो वो है हमारा कथक नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष चतुर्प्रहर संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो ये कहाँ किया जाता है? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध है? तो बिस्मिल्लाह खान का जो रिलेशन है वो है शहनाई, ये शहनाई वादक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो ये पुरातत्व पार्क है ये हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्र सरकार की कुसुम योजना निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो जो कुसुम योजना है भाई ये सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई जो होती है, सौर ऊर्जा से हम जो सिंचाई करते हैं खेतों में, ये उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार किस वर्ष तक राष्ट्रीय रेल योजना का लक्ष्य 2050 तक की प्रक्षेपित ट्रैफिक को पूरा करने के लिए पर्याप्त रेल अवसंरचना विकसित करता है? तो ये कब तक बोला गया है? 2030 तक। नेक्स्ट देखिए, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न जैसे उद्योगों को विशेष दर्जा देना भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस प्रथा का संकेत है? तो ये है हमारा निजीकरण का, और अगर हम बात करें इंग्लिश में तो ये है प्राइवेटाइजेशन। ओके। नेक्स्ट देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से किस बैंक का हाल ही में DBS बैंक में विलय हुआ है? तो कौन से बैंक का हुआ है? लक्ष्मी विलास बैंक जो है उसका विलय किस में कर दिया गया है? DBS बैंक में। और ये उस टाइम का प्रेजेंट का क्वेश्चन है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? मतलब किस वैज्ञानिक ने सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक के मान का ज्ञात किया है? तो ये किसने किया है? हेनरी कैविडेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चंस को हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय जापानीज एनसेफेलिट्स? तो ये जो जापानीज एनसेफेलिट्स है इससे कौन सा बॉडी ऑर्गन अफेक्ट होता है? तो ये कहाँ पे अटैक करता है? ब्रेन पे। ठीक है, मस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट इज द प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव एंड हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर? मतलब ग्रुप है जैसे प्लांट का, ब्रायोफाइटा होता है, थैलोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है। तो जो हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर फीचर बताया गया है कि बॉडी जो डिफरेंशिएट होगी उसमें रूट होंगी, स्टेम्स होंगी, लीव होंगी, और अलग से उस प्लांट के अंदर, उस ग्रुप के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू होंगे जिनसे वाटर का कंडक्शन भी होगा। तो ये सारे ही फीचर्स, सारे ही कैरेक्टरिस्टिक किस ग्रुप के हैं? टेरिडोफाइटा के। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट आते हैं, इफ एन एथलीट इज रनिंग then in which of the following track or shift will his velocity change continuously even though the magnitude remain the same? तो मतलब ये कह रहे हैं कि एक एथलीट एक ट्रैक पर दौड़ रहा है, तो उस ट्रैक का क्या आकार होना चाहिए जिससे कि वेग के परिणाम तो ना बदले परंतु अपनी गति की दिशा लगातार बदलती जाए? तो सभी को पता है ये किस पे होता है भाई? ये सर्कुलर ट्रैक पे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ग्रुप ऑफ एनिमेलिया आर जेलीफिश एंड सी एनिमोन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ? तो ये दोनों जेलीफिश और सी एनिमोन ये किसके एग्जाम्पल हैं? सिलेंट्रेटा के। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर
कॉपर वेसल है, कॉपर की कोई चीज़ है, उसको एक्सपोज कर दिया मॉइस्ट एयर में लंबे टाइम तक, तो वो एक्वायर कर लेती है एक डल कोटिंग को। उस कोटिंग का कलर क्या होगा? जब हम कॉपर को एक्सपोज करते हैं ना भाई मॉइस्ट एयर में, तो वहाँ पे एक ग्रीन कलर की कोटिंग उस पर जम जाती है, ठीक है, हरे रंग की। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट आर देयर ऑन द अर्थ। मतलब पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से अधिकतम कितने तत्व पाए जाते हैं? नेचुरली अगर हम बात करें तो कितने मिलते हैं? 94। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन द ग्रेट हिमालयन रेंज, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, ग्रेट हिमालयन रेंज की घाटियों में अधिकतर कौन सा खानाबदोश समूह निवास करता है? तो कौन सा करता है? भोटिया, भोटिया समूह वहाँ पे निवास करता है। पूर्वी पहाड़ियों और पर्वतीय प्रणाली का अपना सामान्य संरेखण किस दिशा में है? तो ये कहाँ है भाई? उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी तीव्र उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है? तो कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मृदा, लेटराइट सोयल। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, Which of the following countries are separated by India through Gulf of मन्नार? तो मतलब जो कौन सा एक देश है जो भारत से मन्नार की खाड़ी से अलग हुआ है? तो हमें नक्शे से, जो इंडिया का मैप है उससे भी पता चल जाता है ये कौन सा देश है भाई? श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की नहीं है? तो बबूल भी कांटेदार वन है, बेर भी, नीम भी, लेकिन जो हुर्रा एक प्रजाति है वो कांटेदार वन की नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था भाई लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिकंदर अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था ईसा पूर्व 326, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सेन राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो सेन राजवंश ने जो अपना शासन स्थापित किया था वह किया था बंगाल के अंदर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो गांधी जी ने जो करो या मरो का नारा दिया था वो कौन से आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। नेक्स्ट है भाई, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? तो 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत हिंद महासागर आयोग में किस भूमिका में शामिल हुआ है? भारत हिंद महासागर आयोग में किस भूमिका में शामिल हुआ है? तो ये पर्यवेक्षक की भूमिका में शामिल हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये बहुत ही इजी और कॉमन सा क्वेश्चन है कि 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वुमेन डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पतंग उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो जो पतंग का उत्सव है वो गुजरात राज्य में मनाया जाता है। हालांकि हरियाणा में भी मनाया जाता है लेकिन जो फेमस है वो हमारा गुजरात का है। नेक्स्ट आते हैं, शफात अहमद खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो इनका रिलेशन है भाई तबला से, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में हमें मिलान करना है कि कौन सा युगम सही है यो कौन सा नहीं है। अभी ऊपर ही हम पढ़ के आए थे कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है उनका जो रिलेशन है वो एक शहनाई वादक है, और उस्ताद अल्लाह रखा खान ये संतूर है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा केवल जो फर्स्ट पेयर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नृत्य का युगम सही नहीं है? मिजोरम खुआ आलम, तेलंगाना वांगला, उत्तर प्रदेश चरकुला। तो युगम सही नहीं है, सही नहीं है भाई तेलंगाना का वांगला, ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए,
एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीचों वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों की लेन देन का जो विवरण है वो दर्ज करता है। अदायगी संतुलन, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो उसको हम बोलते हैं अदायगी संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। केवल फर्स्ट यहाँ पे ठीक रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्तमान कीमत पर जीडीपी का मूल्य डैश है। तो वर्तमान कीमत पर जो जीडीपी का मूल्य उसको बोला जाता है मौद्रिक जीडीपी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक होती है तो बजट डैश में कहा जाता है। तो उस टाइम को बजट किस में कहा जाता है, अधिशेष में कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है। तो ना तो गलियारा और ना ही संविधिक चलनिधि अनुपात, ये मौद्रिक नीति का साधन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि हमारा बजट से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकारी बजट के संदर्भ में सही है। यह सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण करता है, बिल्कुल सही है। इसे राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में विभाजित किया जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी बजट को लेके सही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश मिनट पहले दिखाई देने लगता है। तो 2 मिनट पहले हमें वो उसके वास्तविक राइज होने से पहले वो हमें दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट देखिए, साइंस के क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। जब आप ब्लू लिटमस पे एसिड को डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, ये सही है। और जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू बना देते हैं, ये भी सही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल और प्रोकार्योटिक सेल, हम यूकार्योटिक सेल्स में आते हैं और प्रोकार्योटिक सेल्स में आते हैं भाई बैक्टीरिया। तो ये हमसे पूछा गया है कि यूकार्योटिक सेल के बारे में क्या सही है। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है हमारे अंदर, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियर रीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, ये भी सही बात है। इट हैज़ ए सिंगल क्रोमोसोम। देखिए सिंगल क्रोमोसोम हमारा प्रोकार्योट का फीचर है, यूकार्योट का फीचर नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगी वो रहेंगी फर्स्ट और सेकेंड। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। सही है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है भाई जिसकी वजह से देखिए जब हम चलते हैं तो जब हम चल रहे हैं या कहीं से स्लाइड कर रहे हैं तो वो हमारा जिस फ्रिक्शन की वजह से ये हो रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ठीक है। और स्टैटिक जो रेस्ट पे है, कोई भी चीज़ जब रेस्ट पे है तो वहाँ पे उसके नीचे स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉलर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ये हम तीनों 7th 8th की साइंस में पढ़ के आते हैं, तो ये दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेन ऑफ एनवायरमेंट। तो हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर दोनों ही हमारे एनवायरमेंट के डोमेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज अक्रॉस द स्टेट। मतलब स्टेट का नाम बताना है। देखिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जहाँ पे हम रूफ छत के टॉप के ऊपर ही जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करते हैं ताकि उसको हम फ्यूचर में यूज कर सके पानी की कमी के टाइम पे। तो ऐसा सब कंपलसरी किस स्टेट में किया गया है, तमिलनाडु के अंदर। यही भारत का पहला राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, या कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो जो तिब्बत पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। सॉरी। उड़ीसा भारत के डैश समुद्री तट पर स्थित है। तो उड़ीसा भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष साल, पीपल और नीम है। तो ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट आते हैं, ये पूछा गया है कि ऋग्वेद की रचना लगभग डैश वर्ष पूर्व हुई है। तो 3500 वर्ष पूर्व हमारे ऋग्वेद की रचना हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं, किन नगर या नगरों में अग्निकुंड
मिले थे, तो ये कालीबंगा और लोथल दोनों ही सही हैं, यहाँ पे अग्निकुंड मिले थे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेपर पे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1451 टू 1526 के दौरान दिल्ली पर किस वंश ने शासन किया था? तो ये लोधी वंश का शासन रहा था उस टाइम पे दिल्ली के अंदर। 1848 से 56 के दौरान डैश भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ये गवर्नर जनरल अलग अलग टाइम पीरियड पे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको हर टाइम पीरियड का अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। किस वर्ष में पूना एक्ट लाया गया था? तो पूना एक्ट आया था 1932 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तबे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको तबे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व आर्थिक आउटलुक 2020 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हिंदी में देखते हैं भाई क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र 2020 में नोबेल पुरस्कार के विजेता नहीं है? तो नहीं है हमने बताना है। एक मिनट भाई। Okay, here mentioned discrepancy is found in this answer, so this question is ignored for all the candidate. Okay, so leave it. Next question पे आते हैं। Who is the author of the book City of Gur? ये बुक का नाम है भाई City of Gur, और इस बुक के ऑथर का नाम हमसे पूछा गया है, तो ये है एलिजाबेथ गिलबर्ट। नेक्स्ट है फर्स्ट RORO रेल सर्विस ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये कहाँ पे हुई थी? कर्नाटका के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया था? धनुष के राजा को। नेक्स्ट है 2020 बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो डगलस स्टुअर्ट ने ये पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? बथुकम्मा उत्सव कहाँ से संबंधित है? तो ये उत्सव तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौटंकी किस राज्य से संबंधित है? तो नौटंकी कहाँ से है भाई? उत्तर प्रदेश यूपी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य नृत्य शैली का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो केरल ओठन थल्लाऊ ये सही है। हरियाणा छऊ ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हरियाणा में कुछ होता ही नहीं नृत्य शैली। मध्य प्रदेश शेतम ये भी सही है, तो केवल सेकंड यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लसोंग नमो सोंग डैश नववर्ष जो फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है? तो ये सिक्किमी नववर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान है? तीनों का, कृषि का भी, सेवा का भी और इंडस्ट्रियल का भी, औद्योगिक क्षेत्र का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा डैश की शुरुआत में की जाती है? तो जो बुआई का मौसम होता है उसकी शुरुआत में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार कर देता है कि आपको इसका कितना प्राइस मिलने वाला है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्व बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्व बजट में सरकार द्वारा की चालू प्राप्तियां उन प्राप्तियों से किए जाने वाला व्यय के विवरण को दर्शाया जाता है। राजस्व प्राप्तियां सरकार की वह प्राप्तियां है जो गैर प्रतिदेय है, ना तो एक ठीक है और ना तो सेकंड, यहाँ पे कोई भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट है डैश का प्रयोग अक्सर किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के मापन के लिए किया जाता है? तो ये किसका किया जाता है? वास्तविक विनिमय दर का। ठीक है, नेक्स्ट साइंस के क्वेश्चन फिर से हैं। इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एक एरोबिक एक एनारोबिक। एरोबिक में हमें ऑक्सीजन की नीड होती है और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो विदाउट ऑक्सीजन होता है। तो ये पूछ रहे हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू, जब एरोबिक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो वहाँ पे ग्लूकोज टूट के CO2 वाटर और एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट?
स्पोर फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिल्कुल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फ्रेगमेंटेशन भी हमारी एसेक्सुअल है, ये सेक्सुअल नहीं है, तो ओनली फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था भाई, दोनों ही ये जो है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वेट ऑफ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही है। वेट ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट ऑल प्लेस ऑन द अर्थ, नहीं, बॉडी का वेट हर जगह पे कांस्टेंट नहीं रहता। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय ए कन्वेक्स लेंस। जब हम एक कन्वेक्स लेंस के थ्रू, इस तरीके का जो लेंस होता है, जब हम कन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज को फॉर्म करते हैं तो उसके बारे में क्या सही है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज रियल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट F1 पे है तो इमेज रियल और इरेक्ट बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे है, ठीक है, वहाँ पे इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, विच इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर अर्थ की जो होती है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। नेक्स्ट है, द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन कहाँ पे बिल्ट हुआ है। तो ये बिल्ट हुआ है, अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो हमारे फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज ए मेटामॉर्फिक रॉक। जो स्लेट है, SLATE, दिस इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोनीफेरस फॉरेस्ट इज करेक्ट। देखिए, कोनीफेरस फॉरेस्ट को हम टाइगा बोलते हैं एंड दे आर फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन से ब्राह्मण वर्ण के संबंध में सही है पूछा है। ये प्रथम वर्ण था ब्राह्मण का, बिल्कुल सही है। उनसे अपेक्षा की गई कि वेद का अध्ययन करें, यज्ञ करें और उपहार प्राप्त करें, ये भी सही है। तो ये दोनों ही कथन हमारे ब्राह्मण वर्ण के संदर्भ में सही है। डैश इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग द वॉर। मतलब हिंदी देखते हैं, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। तो ऐसा कौन सा राजा था? राजा अशोक। 1414 से लेके 1421 के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? तो खिज़र खां उस टाइम पे दिल्ली का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हम्पी के संबंध में सही है? यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में स्थित है, सही है। इसकी वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। तो ये दोनों ही हम्पी के संबंध में बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड। कौन से समाज की स्थापना 1867 में हुई थी? तो प्रार्थना जो समाज था उसकी स्थापना हमारी 1867 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने 1929 के अंदर स्वीकार किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये जेनेवा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी रीता फारिया। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और रीता फारिया ही वो थी जो सबसे पहले मिस वर्ल्ड बनी थी और एक वो भारतीय महिला थी। ब्यूटीफुल थिंग्स ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखने वाले हैं भाई हंटर बिडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत को इससे सम्मानित किया गया है। दुनिया के पहले गेमीफाइड संस्कृत सिखाने वाले ऐप का नाम क्या है? तो ये है लिटिल गुरु। ठीक है। कौन सी योजना भारत के प्रत्येक भूखंड को 14 अंकों की पहचान या संख्या देगी? तो कौन सी योजना है ये? उल्पिन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फरवरी 2020 में एक महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड है और ये किसने बनाया है? क्रिस्टीना कोच ने। उस लेडी का नाम क्या है भाई? क्रिस्टीना कोच। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई है और ये इंडिया की किस स्टेट के अंदर लॉन्च की गई है? राजस्थान के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 20 फरवरी 2021 को अपना 35वां राज्य दिवस मनाया है? तो ये मनाया है भाई अरुणाचल प्रदेश ने। Which of the following writ are mentioned in the Indian Constitution? Habeas corpus or certiorari? Only first. बंधी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण में से सिर्फ बंधी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य से संबंधित है? तो जो पहली अनुसूची है कॉन्स्टिट्यूशन की वो राज्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये 61 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन आपात के संबंध में सही है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 353 आपात की घोषणा के प्रभाव से संबंधित है। तो ये दोनों ही क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 स्किप कर सकते हो भाई इसको, क्योंकि ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। ये भी स्किप आप कर सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट भी स्किप कर सकते हो कि आपको जो अब याद रखनी है वो करंट से याद रखने हैं। उदान सिंह एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे भाई हमारे जीके के। होप करती हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, और अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो अपने फ्रेंड्स की तैयारी में भी आप उनकी हेल्प कीजिए, वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।